22 मार्च से शुरू होने वाला है आईपीएल 2024, जिसके लिए सारे फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सारी टीमों ने तैयारियां अपनी शुरू कर दी है, सारे प्लेयर्स अपनी टीमों के साथ जुड़ चुके हैं तैयारियों के लिए। लेकिन भाई अगर बताएं तो इस आईपीएल 2024 से पहले गुजरात टाइटंस को लग चुका है एक और बड़ा झटका। एक और इसलिए क्योंकि ऑलरेडी उनके काफ़ी ही प्लेयर्स का भी इंजर्ड चल रहे हैं, गायब चल रहे हैं। लेकिन भाई इसी बीच एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि उनकी टीम के एक कमाल के खिलाड़ी इस समय शायद कर सकते हैं शुरुआत का मुकाबला मिस। बिल्कुल, और वो खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि मैथ्यू वेड हैं। आपको याद होगा कि मैथ्यू वेड जब स्टार्टिंग में जो गुजरात टाइटंस आई थी, पहला सीजन अपना खेला था, उसके बाद से फिर हमने देखा था कि गुजरात टाइटंस जीती जरूर थी, लेकिन मैथ्यू वेड स्टार्टिंग में ओपनिंग किया करते थे गुजरात के लिए। लेकिन हालांकि फिर उसके बाद उनका फॉर्म इतना ज़्यादा अच्छा नहीं चला, फिर साहा को मौका दिया गया और फिर साहा और गिल ओपनिंग किया करते। लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा झटका है कि मैथ्यू वेड स्टार्टिंग का जो 24 तारीख को, क्योंकि आपको बता दें कि 24 तारीख को आईपीएल का पहला मुकाबला खेला जाएगा और पहला मुकाबला ही मैथ्यू वेड मिस करने वाले हैं। अगर कारण बताए तो कहीं ना कहीं इसका कारण ये है कि शेफील्ड शील्ड का फाइनल होने वाला है। ये ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक होता है, जैसे कि इंडिया में खेला जाता है रणजी, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में ये शेफील्ड शील्ड खेला जाता है। उसका फाइनल मुकाबला खेला जाने वाला है 21 मार्च से 25 मार्च तक उनका फाइनल मुकाबला होगा। लेकिन भाई इसी बीच में जो गुजरात का मुकाबला है वो 24 तारीख को है। ऐसे मैथ्यू वेड ने ऑलरेडी गुजरात टाइटंस के मैनेजमेंट से बात कर ली है कि वो पहला मुकाबला मिस आउट करेंगे और गुजरात टाइटंस ने उन्हें अलाउ भी कर दिया है, इसीलिए वो अवेलेबल नहीं है पहले मुकाबले के लिए। जो गुजरात खेलने वाली है मुंबई के खिलाफ, वो शेफील्ड शील्ड का फाइनल खेलेंगे। उसके बाद 27 तारीख को गुजरात का अगला दूसरा मुकाबला होगा, तो वहां पे हो सकता है कि उनकी वापसी होगी। हालांकि कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन वहां पे मान जाए कि 27 तक उनकी वापसी हो सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए ओपनिंग मुकाबले में मैथ्यू वेड अवेलेबल गुजरात के लिए नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि अभी आईपीएल शुरू भी नहीं हुआ और गुजरात टाइटंस को झटके पे झटके लगे जा रहे हैं। क्योंकि पहले तो खबर आई थी कि चलिए पहले हार्दिक पांड्या कप्तान जो थे वो मुंबई इंडियंस पे चले गए, फिर शुभमन गिल को कप्तानी दी गई। एक यंग कैप्टन है, पता नहीं किस तरह से लीड करेंगे, एक्सपीरियंस उतना है नहीं। उसके बाद फिर दूसरा झटका लगा, जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस उनके पेसर थे मोहम्मद शमी, वो रूल्ड आउट हो चुके हैं, वो आईपीएल नहीं खेलेंगे। ये बहुत बड़ी न्यूज थी क्योंकि मोहम्मद शमी अगर होते तो वो पेस अटैक को जरूर लीड करते और कहीं ना कहीं गुजरात टाइटंस के लिए एक एसेट थे मोहम्मद शमी, लेकिन अब वो नहीं खेलेंगे। लेकिन अब ये तीसरा झटका है कि मैथ्यू वेड पहला मुकाबला ही मिस करने वाले हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ा झटका कहीं ना कहीं ऑब्वियसली मोहम्मद शमी का था, क्योंकि पिछले सीजन में मोहम्मद शमी यहाँ पे जो थे वो ओवर पर्पल कैप होल्डर थे। इनफैक्ट सिर्फ शमी का ही नहीं बल्कि एक झटका राशिद के रूप में भी, क्योंकि राशिद वर्ल्ड कप के टाइम पे इंजर्ड हो गए थे। अभी तक इंटरनेशनल में उनकी वापसी हुई नहीं है, ना ही कोई लीग टूर्नामेंट चलते आ रहे इतने सारे टाइम से, ना कोई लीग उन्होंने खेला। अफगानिस्तान की इंडिया के साथ सीरीज हुई, ना वहां पर वो स्क्वाड में शामिल थे, लेकिन फिर बाहर कर दिया क्योंकि वो ठीक नहीं थे। अभी भी कहा जा रहा है कि स्क्वाड के साथ जुड़े जरूर है, लेकिन क्या वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि इसके बाद फिर T20 वर्ल्ड कप भी है। तो ऐसे में हाई चांसेस आर देयर कि शायद से आईपीएल ना खेले, क्योंकि रिस्क भी बना रहता है। ऐसे में लास्ट टाइम राशिद और शमी के बीच में रेस लगी थी कि कौन पर्पल कैप होल्डर होता है। लास्ट टाइम शमी को मिला जरूर था, लेकिन राशिद भी साथ ही मौजूद थे। ऐसे में ये दोनों ही मेन खिलाड़ी, जो मेन आपके जो गेंदबाज है, वो दोनों इंजर्ड है। शमी बाहर हो चुके हैं, राशिद पे संशय बना हुआ है कि वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे। ऐसे में दो आपके मेन प्लेयर्स बाहर आपके हैं, जैसे कि यहाँ बताया कि हार्दिक नहीं है अब यहाँ पे, गिल नए कप्तान जिनको कप्तानी का एक्सपीरियंस है नहीं, मैथ्यू वेड पहले मुकाबले से बाहर हो चुके। तो गुजरात के लिए जो समस्याएं हैं वो एक के बाद एक आई जा रही है। तो किस तरह का उनका ये सीजन गुजरता है, अब ये बहुत बड़ा एक सवाल उठने वाला है। बिल्कुल, कि गुजरात टाइटंस का सफर आईपीएल में अभी तक 2 साल हुए हैं, बहुत अच्छा रहा है। पहले ही सीजन में आके ट्रॉफी जीत ली, दूसरे सीजन में फाइनलिस्ट थी, चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट फाइनल खेला था। बहुत ही शानदार वहां पे हमें परफॉर्मेंस देखने को मिला था, ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलता है गुजरात टाइटंस का। लेकिन इस बार कुछ सिनेरियो अलग है, क्योंकि हमने देखा था पहले सीजन में भी वही खिलाड़ी, पहले सीजन में जिन खिलाड़ियों ने चैंपियन बनाया था गुजरात टाइटंस को, दूसरे सीजन में भी उन्हीं खिलाड़ियों का उतना ही कंट्रीब्यूशन था। लेकिन अब जो गुजरात टाइटंस की बैकबोन कहे जा रहे थे, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि हार्दिक पांड्या की कप्तानी का भी बहुत ज्यादा असर था, जिस वजह से गुजरात टाइटंस इतना अच्छा, कि बोलते हैं इतना अच्छा परफॉर्म कर रही थी। लेकिन हार्दिक पांड्या अब जा चुके हैं, गिल नए कप्तान बन चुके, मैथ्यू वेड पहला मुकाबला खेलने रहे, और पहला मुकाबला है किसके खिलाफ? मुंबई इंडियंस के खिलाफ है। उनके जो उनके पुराने राइवलरी देखने को मिलने उनके ही खिलाफ है। तो ये एक नई राइवलरी हमें देखने को मिलेगी 24 तारीख को। लेकिन फिलहाल वैसे मैथ्यू वेड की पहले मुकाबले अगर वो नहीं भी है तो भी इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्हें हो सकता था कि उन्हें मौका नहीं मिलता, क्योंकि विकेट कीपर
बैट्समैन है मैथ्यू वेड, और ओपनिंग जहां तक रही साहा और गिल ही करने वाले हैं, और विकेट कीपिंग भी साहा ही करने वाले हैं। बिल्कुल, तो ऐसे में कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है मैथ्यू वेड का एक मुकाबला मिस करने का, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं ऑब्वियसली एक्सपीरियंस कैरी करते हैं इंटरनेशनल में। हाल ही मैथ्यू वेड को काफी मौके मिल रहे थे, कप्तान भी बनाया गया था, अच्छी फॉर्म चल रही है, तो एक हो सकता था कि शायद से मौका मिल जाए ना मिल जाए, ये किसी को कुछ पता नहीं है कि यहाँ पे गुजरात के दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए तो यहाँ पे बड़ी न्यूज ये है कि मैथ्यू वेड करने वाले हैं ओपनिंग मुकाबला में जो 24 तारीख को होने वाला है गुजरात का मुंबई के साथ। बाकी आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, और साथ ही तूफान स्पोर्ट्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।